नमस्कार साथियों, मैं जयंत पारिक स्वागत करता हूं आपका करंट इश्यू प्रोग्राम में। और महत्वपूर्ण जो मुद्दा इस समय का है वो है G20 और G20 के द्वारा भारत वैश्विक लीडर कैसे बन गया और वो कौन से दो महत्वपूर्ण निर्णय G20 के समिट में हुए कि भारत को आज पूरी दुनिया वैश्विक लीडर के रूप में देख रही है और प्रशंसा कर रही है भारत की, और बड़े स्तर पर प्रशंसा की जा रही है। ऐसे वो दो महत्वपूर्ण निर्णय कौन से हैं, ये सभी हम आम नागरिक के रूप में भी और कंपटीशन के अगर विद्यार्थी तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है ये विषय जानना। चलिए शुरू करते हैं कि वो दो विषय कौन से हैं। पहला विषय है इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी ये कि ये इंडिया, फिर ये मिडिल ईस्ट और फिर यूरोपियन यूनियन, इन तीनों का मिलकर के एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना, यानी एक आर्थिक कॉरिडोर बना। अब आप प्रश्न उठाएंगे कि सर इसमें कौन सी इतनी बड़ी क्या बात हो गई कि आपने तो ये कह दिया कि भारत वैश्विक लीडर ही बन गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि चाइना ने कई वर्षों से वो लगातार एक विजन पे काम कर रहा है। कौन? चाइना। क्या है वो? है वन बेल्ट वन रोड, यानी कि तो उसके आसपास के देश और दुनिया के कई देशों के अंदर वो कर्ज दे करके और विभिन्न प्रकार के जो है वो व्यापारिक मार्ग बना करके और एक तरह से दुनिया पे अपना आधिपत्य, हेगेमनी स्थापित कर रहा है। और उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया था पूरे विश्व के लिए। यहां तक कि अमेरिका तक को टेंशन थी इस बात को लेकर के, भारत को चिंता थी, सभी को एक बड़ी चिंता सता रही थी। तो उसका एक बड़ा ऑप्शन निकालना बहुत जरूरी था और वो एक बड़ा ऑप्शन ये निकला। और इसके थ्रू इतनी बड़ी रूप से आप ये बात कर सकते हैं कि बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज जो हैं वो एक साथ जुड़ गई। देखिए भारत के बाद मिडिल ईस्ट की जो भी खाड़ी देश हैं वो सब के सब इसके साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि तेल के ऊपर लगभग इस कॉरिडोर का नियंत्रण होगा। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, ये बड़ी आर्थिक ताकत है। तो तीनों मिल गए और उसके साथ साथ बीच में कई छोटे छोटे कमजोर देश भी हैं, कई आर्थिक रूप से कमजोर भी है, लेकिन उनका विकास हो जाएगा। तो ये बड़ी बात हो गई। इसके थ्रू जो है वो हमने एक जवाब दे दिया किसको? चाइना को, और चाइना की उस पॉलिसी को। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि पूरे विश्व ने इस पे एकदम से चंबा कर लिया कि देखो कितनी शानदार पॉलिसी लेकर के आए हैं। विश्व के बड़े बड़े देश और उनके लीडर्स कल से लगातार अखबार के अंदर ये बात लिख रहे हैं या उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, और भारत की प्रशंसा में वो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भारत ने जो ये प्रस्ताव रखा था, ये प्रस्ताव आज अंतिम रूप में पहुंचा। इसके लिए भारत को जो है बहुत बहुत धन्यवाद दिए जा रहे हैं। यानी कि निर्णय तो सामूहिक था, लेकिन प्रयास किसका था? वो भारत का था। इसलिए इसे वैश्विक लीडर के द्वारा लिए गए निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। यानी इस डिसीजन के कंप्लीट होते ही भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में देखा जाने लग गया कि अब भारत जो है पूरी भारत का टाइम आ गया, ऐसा जो है स्टेटमेंट पश्चिमी देशों के द्वारा दिया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय जिससे भारत का टाइम आ गया या भारत की लीडरशिप तय हुई, वो कौन सा है? दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो है अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना। यानी कि अब G20 नहीं रहेगा, अब G21 हो जाएगा। और अफ्रीकन यूनियन केवल एक देश नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि केवल एक देश नहीं है, बल्कि क्या है, इसमें 55 देश समाहित है। कितने देश समाहित हैं? 55 देश। ये जो 55 देश आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब जो हैं वो अफ्रीकन यूनियन में शामिल हैं। यानी कि आप ये समझिए कि भारत के प्रयास द्वारा, अच्छा ये बात भी समझना जरूरी है कि इसमें क्या बड़ी बात हुई, इसमें भारत लीडर कैसे बन गया, वैश्विक लीडर कैसे बन गया? तो बात यह है कि मात्र 2 से 3 महीने के अधिक प्रयास के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री ने इन सभी देशों की इस यूनियन को जो है G20 के अंदर शामिल होने के लिए मना लिया। अब आप पूछेंगे कि सर मनाने वाली कौन सी बात हो गई? इतना ताकतवर देश जो संगठन था G20 का, आसानी से कोई भी संगठन आने के लिए तैयार हो जाएगा। बड़ी बात ये थी कि ये G20 जो है, ये इसके अंदर जो आने वाले जो देश हैं वो इस अफ्रीकन यूनियन के हमेशा विरोधी रहे हैं, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन का जो जन्म हुआ था वो उन पश्चिमी आर्थिक ताकतों के खिलाफ ही हुआ था, जिन्होंने इन जो अफ्रीकन यूनियंस के जो देश हैं, अफ्रीकन देश है, इनका इन्होंने शोषण किया था। किन्होंने? पश्चिमी आर्थिक ताकतों ने। इसलिए हमेशा पश्चिमी आर्थिक ताकत और ये अफ्रीकन कंट्रीज आमने सामने रहे। अब जो दोनों दुश्मन हो उनको एक साथ बिठाना कितना मुश्किल काम है, एक अचंभे से कम नहीं है। ठीक है, एक आश्चर्य था कि इन दोनों को आपस में कैसे बिठाया जाए, लेकिन भारत की जो बहुत बड़ी विदेश नीति मान सकते हैं,
बहुत ही डिप्लोमेटिक रूप से डिसीजन मान सकते हैं और बहुत ही वैश्विक निर्णय मान सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत ही अचंभे वाला काम कर दिया भारत ने कि इन दोनों विरोधियों को एक जगह बिठा दिया, चाहे वो कोई भी कैसे भी कंडीशन तैयार की हो। और ये बड़ा निर्णय जैसे ही हुआ वैसे ही अफ्रीकन यूनियन के जो प्रमुख थे वो तुरंत खड़े होकर के मोदी जी के गले लग गए। इसका मतलब ये कि उसकी खुशी का अनुमान आप लगा सकते हैं कि उन्हें कोई विश्वास नहीं था कि हमें G20 में स्थान मिल जाएगा, लेकिन भारत के द्वारा किए गए प्रयासों के कारण से अफ्रीकन यूनियन को जो है वो G20 में स्थान मिला और G21 के रूप में इनका निर्माण हो गया। तो ये दो बड़े निर्णय जिनसे आज भारत को पूरा विश्व जो है वो लीडर के रूप में, वैश्विक लीडर के रूप में देख रहा है। और यही G20 के अंदर अगर देखें तो बड़ी सफलता हमारे को प्राप्त हुई है। ठीक, और इसके साथ साथ जानकारी और दे दूं कि अगला जो G21 जिसे बोलेंगे वो समिट जो है वो ब्राजील में होने वाला है, और वहां के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा जो है उन्होंने अगले समिट की तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और उस स्टेटमेंट के बारे में हम कल जानेंगे कि वो स्टेटमेंट क्या था और क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।